अगर मैं कहूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर रहते हुए आप क्लाइंट्स का डेटा भी निकालें, आप वहीं पर क्लाइंट्स को वेरीफाई भी करें, आप वहीं पर क्लाइंट्स को अनलिमिटेड बल्क में मेल भी सेंड करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बंदे को यकीन आएगा। मार्केट के अंदर मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म चलते हैं कि जहां पर हमें ईमेल्स को वेरीफाई करने का बोला जाता है, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बल्क में बिजनेस ईमेल जैसे मल्टीपल टूल्स को सेल कर रही होती हैं, बट ऐसा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता कि हम एक ही जगह से ईमेल निकालने के साथ साथ वहीं पर हम फौरन ही उसको वेरीफाई करें और वेरीफाई की हुई ईमेल्स को फौरन ही हम बल्क में सेंड कर लें। मतलब कि एक ऐसा काम जिसको करने में हमारा सारा दिन चला जाता है, या कम से कम हम 7 से 8 घंटे दें तो हमारा सारे का सारा काम होता है। या एक ऐसा बंदा जो डेली बेसिस पर मैनुअल तरीके के साथ मतलब कि 1 बाय 1 ईमेल को फाइंड करता है, उनको निकालने के बाद वो उनको फिर 1 बाय 1 वेरीफाई भी करता है। अगर बल्क टूल मिल भी जाता है तो वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, या बल्क डेटा एक्सट्रैक्टर जो होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उसके अलावा अगर वो बल्क में मेल भी सेंड करना चाहें तो 50 से ज़्यादा वो मेल सेंड नहीं कर पाता, और अगर वो परचेज़ करता भी है तो जस्ट एक मेल पर उसको एक्सेस दी जाती है कि वो बल्क में ईमेल सेंड कर सके। ऐसा कोई हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जहां पर हम बल्क में हम ईमेल निकाल भी सकें, बल्क में वेरीफाई भी कर सकें और उसके साथ साथ हम उसको बल्क में सेंड भी कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जो कि आपके सारे के सारे अवामिल सर अंजाम देगा। मतलब कि अगर आप 100 क्लाइंट्स का डेटा निकालना चाहें तो आप ज्यादा से ज्यादा भी 5 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, और विद इन 30 सेकंड आप उन्हीं 100 क्लाइंट्स को वेरीफाई करके ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं जहां पर सारे के सारे टूल्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास बल्क डेटा स्प्लिटर के नाम से हमें टूल मिल जाएगा। इसका बेसिकली काम क्या है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। उसके बाद इधर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है बल्क मेल एंड नंबर एक्सट्रैक्टर के नाम से। इसका बेसिकली काम क्या है, बल्क में ईमेल्स और नंबर्स निकालना, ये आपके सामने इसी तरह इधर आ जाते हैं। तो ईमेल वेरीफायर का नाम से हमें देखने को मिल जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा ये ईमेल वेरीफायर है, यहाँ पर हमें ये ईमेल को वेरीफाई करके सारी की सारी लिस्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है, वो बेसिकली बल्क मेल सेंडर है। अब यहाँ पर एक डेमो के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑफिशियल जिसका है वो किस तरह से हमें दिखाई देता है कि ये बेसिकली हमारा टूल है। ये देखिएगा यहाँ पर सारी की सारी डिटेल आ रही है। इसके अंदर हम मेल रखते हैं, यहाँ पर हम अपनी CSV कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे मेल्स होंगे। उसके बाद अगर हम अपनी कोई शीट ऐसी जिसके अंदर हमने अपनी टेम्पलेट या प्रपोजल रखे हैं वो भी हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप HTML की जो फाइल है वो भी आप अलाउ हो सकते हैं, मतलब कि आप कोडिंग में यहाँ पर रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं, मतलब बल्क में हमने शेड्यूल लगा के इसको सेंड करना है। आप चाहते हैं पूरा वीक बैठे बैठे आपके डेली के 100 मेल सेंड होती रहे तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये बैचेज होते हैं, ठीक है, 50-50 का बैच आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आ रहा है 2000, ठीक है, बेसिक सेकेंड होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर 2000 यहाँ पर लगा रहे हैं तो एक मेल आपकी सेंड होगी, नेक्स्ट मेल आपकी 2 सेकंड के बाद सेंड होगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक मेल के बाद नेक्स्ट जो मेल है वो 5 सेकंड के बाद सेंड हो तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप 5000 लगा सकते हैं। तो आपकी जो एक ईमेल के बाद सेकंड मेल जो सेंड होगी वो 5 सेकंड के बाद सेंड होगी, जिससे है कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पर इधर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इन टूल्स का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने इधर आ जाना, गूगल पे देखेगा मैंने कीवर्ड वगैरह सर्च कर रखा है। सबसे पहले हम इसके होम पेज पे आते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमने जो भी कीवर्ड सर्च करना उसके लास्ट में हमने इन URL आगे कोलन उसके बाद कॉन्टैक्ट हमने डाल देना। इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जितनी भी वेबसाइट्स के URLs निकलते हैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट वाले निकलते हैं और हमें ईमेल का डेटा एक्यूरेसी के साथ मिल जाता है। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पर जो है सेलेक्ट ऑल करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इधर ChatGPT पर आना है, आपने इसको एक प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट हम कहाँ से लेंगे, जब आप यहाँ पर एक टूल यूज़ करेंगे, देखिएगा एक टूल आ रहा है बल्क मेल एंड फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्टर। तो यहाँ पर ये देखिएगा एक प्रॉम्प्ट आपको मिल रही है, आपने इसको कॉपी करके अपने इस ChatGPT को दे देना। 1 सेकंड का काम है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर गूगल पर आके सेलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लाके इसको डालेंगे, ये कुछ ही सेकंड्स लग रहे हैं वीडियो के अंदर में देखिएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको 100 डेटा मैं निकाल कर दे दूँगा। मतलब जो आप सारा दिन बैठ के एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, वो आपका 10 मिनट के अंदर सारे का सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा। और टूल आपके लिए इतने ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देगा कि आपका बल्क डेटा निकालने के साथ साथ वेरीफाई करने के साथ आपको सब कुछ एक ही टाइम में प्रोवाइड कर देगा। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये URLs आ जाएंगे, ठीक है, जो URLs हमें ये निकाल कर देगा। हमने यहाँ पर से इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम आगे टूल को एज इट इज़ ये प्रोवाइड कर देंगे। अब ये हमारी URLs निकल कर आ गए, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। चलिए मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं अब टूल पर चले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक टूल आ रहा है जी, ये देखिएगा हमारे पास ये टूल है।
अब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, इसको मैं पेस्ट कर दूँ, पहले वाला जो आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया पर यूआरएल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो यूआरएल्स की लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। अब मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ वाकई में ये वर्क कर रहा है, ये ना हो कि आपको लगे कि मैंने पहले से ऐड कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा सारे के सारे यूआरएल्स आ गए। अब उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट डेटा आ गया, इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं, तो जब तक ये डेटा निकल रहा है मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली बल्क एक्सट्रैक्टर, अब यहाँ पर ये जो हमारा डेटा निकलेगा ना, इसमें हम अपनी पूरी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें यूआरएल्स होते हैं, उनके सामने उसी यूआरएल का ईमेल और साथ में फ़ोन नंबर भी होता है। मतलब जो वेबसाइट होती है उसका मेल और फ़ोन नंबर दोनों शीट की सूरत में हमें बना कर देता है, हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर से जो मेल्स आएंगे हम सारे के सारे कॉपी करके इस वाले टूल के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब ये करेगा क्या, अब ये यूआरएल्स आपको सेपरेट यहाँ पर निकाल देगा और उसके आगे आपको ये उनके ईमेल्स अलग से निकाल देगा, नंबर आपको अलग से निकाल देगा। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप फ़ोन नंबर्स को अलग से कॉपी करना चाह रहे हैं, ईमेल्स को अलग से कॉपी करना चाह रहे हैं, उसके अलावा यूआरएल्स को आप अलग से कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप अलग अलग से इनको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करेगा, जो डुप्लीकेट मेल्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली ये यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिमूव करके सारे का सारा डेटा प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, इसके अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा आप कंप्लीट सारे का सारा डेटा आप डाउनलोड करना चाहें तो आप जिप फाइल में इसको डाउनलोड करके बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड टेक्स्ट फाइल्स भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस वाले टूल पे आते हैं तो देखिएगा इसने हमें यहाँ पर ज़्यादा जो साइट्स हैं जिनके ईमेल्स हैं तो सबका डेटा इसने निकाल कर दे दिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से सारे के सारे को कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं इधर आ जाऊँगा इस वाले पे, यहाँ पर मैं लाकर पेस्ट कर दूँगा इसको। अब यहाँ पर हम % एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसने हमें ईमेल्स का जो डेटा है वो निकाल कर दे दिया। देखिएगा सारे के सारे मेल्स हमारे सामने निकल कर आ गए। तो अब हमने करना क्या है, अब यहाँ से कॉपी आल पे क्लिक करेंगे, देखिएगा जो नंबर्स हैं निकले हैं वो नंबर्स हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर इसने निकाले देखिएगा सारे के सारे +44 वाले नंबर, क्योंकि हमने कीवर्ड यूके का डाला था तो उस हिसाब से हमें इसने डेटा भी प्रोवाइड कर दिया है। तो आप इनका नंबर लेके व्हाट्सएप वगैरह पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लें, कॉपी आल करेंगे, कॉपी आल करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आगे टूल आ जाता है जिसका नाम है जी ईमेल वेरीफाइड। हम यहाँ पर लाके इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप डीपली चेक करना चाहते हैं तो डोमेन चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट इतना टाइम नहीं, हम यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। हम प्रोसेसिंग पर क्लिक कर रहे हैं, देखिएगा जैसे हमने प्रोसेसिंग पर क्लिक किया, ये सबसे पहले फेक डिस्पोजेबल हमें बता रहा है कि ये जो मेल्स है जैसे कि एग्जांपल वाली आ गई है उसने हमें बता दिया। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिएगा ये भी फेक बता रहा है, हेलो के नाम से आ रही है। आगे ये वाली फेक और डिस्पोजेबल मेल बता रहा है जो कि यूज़र के नाम से आ रही है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिएगा ये 3 मेल्स और मजीद उसने बता दी जो कि क्या है, सारी की सारी फेक है, क्योंकि ये जॉन वाली मेल्स आपको मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि ये फेक होती हैं। अब ये देखिएगा जो फेक ईमेल्स थी वो सारी की सारी साइड भी कर दी उसने, और 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड लगा यहाँ पर। तो ये बहुत फास्ट वर्किंग टूल है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आप एक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ईमेल्स होंगी, मतलब आपने फ़र्ज़ करें 1000 यहाँ से ईमेल्स को वेरीफाई किया, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद जाहिर सी बात है आपने एक तरतीब के साथ 50-50 या 100 या 2000 ईमेल, आप 100-200 ईमेल्स आप एक मेल से अगर फ़र्ज़ करें सेंड करते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात आपके पास सारे के सारा डेटा बैकअप पर होना चाहिए। तो आपने जो फ़ाइल डाउनलोड की है, अभी यहाँ पर से मैंने फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर हम इंपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर हम अपनी शीट पर लेकर आना चाहते हैं इस डेटा को तो हम कैसे लेकर आएंगे। फ़ाइल तो हमारी ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आ रहा है ईमेल वेरीफाइड ईमेल्स हैं, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी मेल्स हमारी यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, जो भी एक्टिव हमारी मेल्स होंगे। ये देखिएगा सारी की सारी मेल्स हमारी आ गई। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर से देखिएगा हमने अपनी सारी की सारी मेल्स को कॉपी कर लिए जो हमारी वेरीफाइड ईमेल्स हैं। मेल्स को कॉपी करने के बाद हमने इधर ChatGPT पर आ जाना। यहाँ पर मैं ऐसे कहूँगा कि इन सब मेल के लास्ट में कॉमा लगा दो, जस्ट इतना सा काम है। अभी क्या करेगा, 1 सेकंड लेगा, आपके सारे के सारा कॉमा लगा। ये देखिएगा आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा। हम यहाँ से इसको कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर टूल में लाके इसको पेस्ट कर रहे हैं। लीजिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर आप खुद सोचें कि अगर आप फ़र्ज़ करें 50 मेल्स कर रहे हैं तो 50 मेल्स आप पहले निकालेंगे। 50 मेल निकालने में कम से कम भी आपको 1 आवर लग जाता है, और यहाँ पर हम ये जो एक्टिविटी है वो कम से कम भी हम 10 मिनट के अंदर करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर इसको ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के साथ यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल भी जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, हमारी जो ईमेल्स की होगी
वो हम इंपोर्ट करके हम यहाँ पर ज़्यादा डेटा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा मैसेज आ जाता है जो हमने क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इसको सेव करने का। सबसे पहले देखिएगा सब्जेक्ट आ रहा है, मैं सब्जेक्ट के नाम से अपनी टेम्पलेट को सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। हमारी उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक करना, तो यहाँ पर जो मेरी जो टेम्पलेट है वो देखिएगा सेव हो चुकी है। अभी ये आप सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, देखिएगा लेट्स मेक योर वेबसाइट स्टैंड आउट ऑन गूगल, यहाँ पर मेरी टेम्पलेट सेव हो चुकी है। अब अगर मैं शेड्यूल लगाना चाहूँगा तो यहाँ पर मैंने मंथ डालना है, जैसा कि 10 मंथ चल रहा है। डे हमारा 01 मतलब आज 1 अक्टूबर है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ईयर डाल दूँगा 2025 मैंने डाल देना। अब इसके बाद टाइम की बात आ जाती है। आप फर्ज करें रात के 12 बजे आप सेंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देखिएगा 11:58 यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। अभी तकरीबन ये 12 बजने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर 00 करके यहाँ पर मैं कोई सी भी की प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये PM और AM आ जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने शेड्यूल भी लगा सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें आज आपने ईमेल 12 बजे सेंड की है, कल को आपकी अगर ईमेल सेंड हो तो वो 12:05 पे 12:10 पे आप कर सकते हैं। तो आप अपना शेड्यूल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पर अपना शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि सीधी सी बात है शेड्यूल जो है मैं नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं अभी आपको लोगों को चेक करवा रहा हूँ कि बेसिकली टूल कैसे वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पर ये प्रीव्यू आ जाएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी ईमेल्स है, जिन सबको ईमेल्स हमारी जानी है। उसके बाद यहाँ पर ये सारे के सारा हमारा आ गया। अब यहाँ पर ये 5 सेकंड आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 2000 कर देता हूँ ताकि हमारे 2 सेकंड के बाद एक ईमेल सेंड हो। उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा सेंड का ऑप्शन आ रहा है, मैं सेंड पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरी जो ईमेल्स हैं वो सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये कुछ ही सेकंड लेगा। ये देखिएगा यहाँ पर ये कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी ईमेल सेंड हो रही है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। इधर आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये वेंडर की भी इसी तरह वेंडर का भी बल्क में डेटा निकाल सकते हैं और इनको वेंडर को बल्क में मेल सेंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले इधर आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये आप चेक कर सकते हैं अभी 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, तो हमारी जो ईमेल्स हैं वो सेंड हो रही हैं। यहाँ पर भी आप टाइम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपके सामने ये टाइम आ रहा है। अब ये हमारी ईमेल जो है वो सेंड हो रही है। देखिएगा मैं जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारी ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो रही है। ये लीजिए सेंड हो रही है आपके सामने, ठीक है। आप इस तरह से अपनी ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना काम आसान कर सकते हैं। ये टूल ये देखिएगा हमारी 27 ईमेल सेंड हो चुकी हैं, 0 ईमेल्स हमारी फेल्ड हुई है। अब बेसिकली ये जो टूल है हम लोगों की आसानी के लिए, यहाँ पर मैंने जो है वो डेली पर ईमेल से 500 की एक्सेस लगा रखी है। आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी तरफ से मेरे जो टीम मेंबर होंगे जिनके साथ आपका कॉन्टैक्ट होगा, आप उनको बता सकते हैं वो आपको इस टूल की जो एक्सेस है वो कम से कम आपको 5 जीमेल के अकाउंट्स पर आपको एक्सेस दी जाएगी। मतलब 5 जीमेल के अकाउंट में आपको हमारी तरफ से ये जो टूल है प्रोवाइड किया जाएगा। हम आपको एनी डेस्क पर आके हर एक मेल पर आपको एक्सेस देंगे। इसकी एक्सेस देने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके प्लान की बात करते चलें तो इसकी प्राइस मार्केट के हिसाब से इतनी ज़्यादा नॉर्मल रखी गई है मेरे सब्सक्राइबर के लिए, ताकि वो ईजीली इसका यूज़ कर सकें। अगर इधर आते हैं तो ईमेल वेरीफाई डुप्लीकेट रिमूवर है, इसकी $1.5 है, ठीक है। हर एक टूल की अलग अलग से प्राइस है। आप अलग अलग यूज़ करना चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर आप मतलब सारे कंबाइन लेना चाहते हैं, देखिएगा कंबाइन की प्राइस हमने क्या रखी है $2.5, ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं है। इसी तरह ये आ रहा 3 मंथ के लिए, यहाँ पर देखिएगा 3 महीनों के लिए जस्ट आपने $4 में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मतलब आप 3 महीनों के लिए इसको ले सकते हैं। अगर आप 6 मंथ के लिए इसको लेना चाहिए, आप मार्केट में एक सिंगल टूल की जो प्राइस अगर देखेंगे तो वो नॉर्मल $5 से $10 की स्टार्ट होती है, और उसमें भी लिमिटेशन होती हैं। 50 ईमेल चेक कर सकते हैं, 100 ईमेल चेक कर सकते हैं, तो उसकी लिमिटेशन होती है। बट यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड इसको चेक कर सकते हैं। तो इसकी देखिएगा 6 मंथ की प्राइस कितनी बढ़ रही है, $6.5। मतलब कि एक मंथ का आप जो है, एक मंथ का आप कम से कम 270 या 80 रुपये दे के तीनों टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और अनलिमिटेड आप डेटा भी निकाल सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको ग्रैब करने के बाद आप उसको सेंड भी कर सकते हैं, और अनलिमिटेड अपनी जो टेम्पलेट्स हैं उनको भी आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टूल चाहिए तो जस्ट आप बाय नाउ के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस वेबसाइट के पर विज़िट करके हमारे टीम मेंबर से इस टूल की एक्सेस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊँगा कि अगर आप लोग हमारे साथ जो है इन टूल्स को और इन टूल्स के साथ काम करके अर्न करना चाहते हैं तो आप किस तरह से अपनी जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।